अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक गरीब ईमानदार इंसान और एक गधे का वाक़या सुनाने वाले हैं कि कैसे उस गधे ने उस गरीब इंसान को माला माल कर दिया। ये वाक़या गधे के पेट से किस तरह पेश आया जिसे देखकर लोग अल्लाह की कुदरत का करिश्मा बताने लगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्यारी होने वाली है। आपसे गुजारिश है कि इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर दबा दें। चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, एक गांव में मोहम्मद अली नामी एक शख्स रहा करता था। ये शख्स माली लिहाज से बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत ही गनी और अल्लाह से डरने वाला था। ये 5 वक्त की नमाज का पाबंद, इसे एहतमाम करता और बाजमात नमाज अदा करता था। नमाज रोज़ा का पाबंद और हर वक्त इस शख्स की ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती थी। हर नमाज के बाद ये दुआ करता कि ऐ मालिक, तेरे ख़ज़ानों में तो कोई कमी नहीं, तू जिसे चाहे जहाँ से चाहे नवाज सकता है, तू चाहे तो मुझे भी रिस्क अता कर सकता है और ऐसे ज़रिए से करे कि कोई सोच भी नहीं सकता। मुझे अपनी जानिब से रिस्क अता फरमा। ऐ मालिक, मैं तुझसे मांगता हूँ और बेशक तू ही देने वाला है। दोस्तों, इस गरीब आदमी की 2 बेटियां और 3 जवान बहनें थीं जिनकी शादी इस वक्त को करनी थी। बाप का इंतकाल हो चुका था, माँ बूढ़ी हो चुकी थी। इस शख्स के साथ क्या मामला पेश आता है, अल्लाह ने इसकी तकदीर को कैसे बदल दिया और ख़ास तौर पर वो गधा जो इसने ख़रीदा था, उसका क्या किरदार था, आज की इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाएगा, इसलिए वीडियो को लाइक करते रहिए। दोस्तों, एक रोज़ ये शख्स शादीद बीमार हो गया तो कई दिन बिस्तर पर पड़ा रहा और इस काबिल ना रहा कि बाहर जाए, कुछ मजदूरी करे और घर पर कमाकर कुछ खाने को लाए। घर पर फाकों की नौबत आ गई। मजबूरन उसकी बहनों को काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ा और ये बात उसको अंदर ही अंदर से खाए जाती थी। वो बहुत तकलीफ़ में था कि वो बहुत बेबस हो चुका है। उसके खाने के लिए अब उसकी बहनों को काम करना पड़ रहा है। वो अक्सर रोने लगता, फिर दुआ करता कि अल्लाह तू अपनी जानिब से रिस्क के वसीले मेरे लिए खोल दे। तू जिसको भी चाहे अता करता है और बग़ैर तवक्को के भी अता करता है। ऐ मालिक, तू ही है हक़ और तू सब जानता है। उसका इस बात पर कामिल यकीन था कि अल्लाह एक दिन उसकी दुआ को लाजमी सुनेगा और उसके गैब से यूँ मदद करेगा कि उसके हालात बदल जाएंगे और उसके यहाँ रिज़्क़ की फराहबानी हो जाएगी। नाज़रीन गिरामी, इसी कामिल यकीन के साथ वो एक रोज़ मस्जिद गया तो नमाज के बाद दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ी और फिर दुआ के लिए हाथ उठा लिए। अपने मालिक के सामने अर्ज़ी पेश करने लगा कि ऐ मालिक, तू जानता है कि मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। अब मेरे कंधों पर अपनी 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी है। तू मेरे लिए वसीला पैदा कर कि मैं अपनी जिम्मेदारी अदा करूं और अपने फ़र्ज़ से फारिग हो जाऊं। वो नमाज पढ़कर बाहर आया और उसे एक नौजवान मिलता है। उस नौजवान के पास एक गधा था। इस नौजवान ने इस शख्स को रोका और कहा कि भाई, तुम ये गधा मुझसे ख़रीद सकते हो? मोहम्मद अली, जो कि गरीब शख्स था, उसने कहा कि भाई, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, वरना मैं ये गधा तुमसे ज़रूर ख़रीद लेता। उस नौजवान ने कहा कि अच्छा, बात सुनो, अगर तुम गधा ख़रीदना चाहते हो तो तुम इसे रख लो, मैं इसे मजीद अपने पास नहीं रख सकता। तुम इसी गधे से कमाई करके बाद में मुझे इसकी रकम अदा कर देना। ये सुनकर मोहम्मद अली ने सोचा कि शायद उसकी दुआ कबूल हो गई है और यही अल्लाह की रज़ा है। वो इसी तरीके से मुझे रिस्क देना चाहता है। लिहाजा उसने फौरी तौर पर यह पेशकश कबूल कर ली और गधे को लेकर घर आ गया। अगले रोज़ वह गधे को मंडी में लेकर गया ताकि कुछ कमाई हो जाए। एक जगह से दूसरी जगह चंद बोरियां ले जाने का काम भी उसको मिल गया और उसने अपने रब अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मालिक, तूने मेरे लिए आसानियां पैदा की। अब वो अपनी बहनों की शादी करने और बेटियों की अच्छी परवरिश के मुतालिक सोचने लगा। लेकिन नाजरीन गिरामी, एक रोज़ उसका गधा शादीद बीमार पड़ जाता है। अचानक गधे का पेट बहुत फूल जाता है। गरीब आदमी परेशान होता है तो कोई उसे मशवरा देने लगा कि इसे जानवरों के अस्पताल ले जाओ। तो वो फौरी तौर पर जानवरों के अस्पताल अपने गधे को ले जाता है, जहां डॉक्टर ने मुआयना किया, फिर अल्ट्रासाउंड किया और बताया कि गधे के पेट में काफ़ी बड़ा धातनुमा कोई टुकड़ा नज़र आ रहा है। इसको अब ऑपरेशन के ज़रिए फौरी तौर पर निकालना पड़ेगा, वरना गधे की ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। डॉक्टर ने गधे का ऑपरेशन किया
उसके पेट से काफी बड़ा धात का एक टुकड़ा बाहर निकाला, लेकिन डॉक्टर इस ऑपरेशन के दौरान गधे को न बचा पाए और वो गधा मर गया। नाज़रीन गिरामी, डॉक्टर ने जब ये खौफनाक खबर इस शख्स को सुनाई तो वो बहुत परेशान हुआ और हैरत की बात यह थी कि ये अजीब धात का जो टुकड़ा गधे के पेट में कैसे चला गया, वहाँ कैसे पैदा हुआ। डॉक्टर की पूरी कोशिश थी कि वो उस गधे को बचा पाते, लेकिन ऐसा न कर पाए और आखिरकार उन्होंने आदमी को वो धात का टुकड़ा दे दिया। ये गरीब आदमी अपने गधे को दफनाता है और वो टुकड़ा लेकर घर आ जाता है। वो इस टुकड़े के मुताल्लिक सोचने लगा और फिर मामूल के मुताबिक दिल ही दिल में अल्लाह से ये दुआ भी करने लगता है कि पहले तूने ही मेरी मदद की थी, मैं फिर से तुझसे ही सवाल करता हूँ और अभी तू ही मेरी मदद करेगा। बेशक तू ही सबसे बड़ा मददगार और वसीला बनाने वाला है। अभी तो मैं इस गधे की कीमत भी अदा न कर पाया था। अब वो शख्स ये दुआ कर ही रहा था कि इतने में धात का वो टुकड़ा उसके हाथ से नीचे गिरता है और इसके ऊपर की परत उतर जाती है। इस शख्स ने झुककर जब वो धात के टुकड़े को उठाया तो गौर से देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा टुकड़ा धात का था जिसके ऊपर एक परत मौजूद थी और इसके अंदर ये सोने का बना था, जो कि कीमती और अनमोल बनावट का था। ये शख्स बड़ा हैरान हुआ और खुश भी हुआ। फौरी तौर पर इसने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। अगले रोज ही ये उस टुकड़े को लेकर एहतियात के साथ शहर गया और एक सुनार की दुकान पर टुकड़ा उसे दिखाया। दुकानदार ने भी कहा कि भाई ये तो बहुत ही नायाब सोना है, इसकी बनावट भी बहुत नायाब है, तुमने ये कहाँ से हासिल किया है? तो वो शख्स ये सोचने लगा कि अगर मैं ये बता दूं कि मुझे ये गधे के पेट से मिला है तो कोई शख्स मेरा यकीन नहीं करेगा। लिहाजा उसने फौरी तौर पर कहा कि ये मेरे बाप की चीज़ों में से निकला है और उन्होंने मुझे बेचने के लिए दिया है। उस सुनार ने फौरी तौर पर उस टुकड़े को रख लिया और उसकी मालियत के बराबर रकम इस शख्स को अदा कर दी। इस शख्स ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अपनी दुआ के पूरी होने पर बहुत खुश हो गया। फिर रकम लेकर वापस गया तो फौरी तौर पर उसने अपनी बीवी से कहा कि अब बहनों की शादी की तैयारी की जाए। अपनी बहनों की शादी की, अपनी बीवी, बेटियों और माँ के साथ एक खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी बसर करने लगा। नाज़रीन गिरामी, दरअसल ये तमाम मामले यकीन कामिल के होते हैं। आप कामिल यकीन रखिए, अल्लाह के हुजूर मुसल्ले पर बैठकर सदके दिल से दुआ मांगिए, नदामत के 2 आंसू बहाइए, तो यकीनन वो आपकी दुआ को भी कबूल करेगा और आपको भी रिज़्क अपनी जनाब से अता कराएगा और ऐसे वसीले बनाएगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि मुझे रिज़्क यहाँ से भी अता किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो और इसका ये पैगाम आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का ये सिलसिला आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज।